हे एवरीवन। सो अगर आपको ये वीडियो मिली है तो आई होप मुझे तो डेफिनेटली आपका पेपर आने वाला होगा, या आज कल में या फिर कुछ दिनों में। ठीक है, आप भी एनालिसिस ढूंढ रहे होंगे कि एक परफेक्ट सीरियल के एनालिसिस कोई करा दे। तो आज मैं ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, तो इसमें मैं बेसिकली शेयर करूँगा आज का मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे क्वेश्चंस थे, और आने वाले शिफ्ट में क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से और क्या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट मेरा पेपर लखनऊ में था, यश इन्फोटेक करके एग्ज़ाम सेंटर था, यश इन्फोटेक करके। आज डेट थी हाँ, आज 18 सितंबर, थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो हाँ, तो वहाँ मैं सेंटर पे जब पहुँचा तो सेंटर ठीक ठाक था, मतलब कंप्यूटर वगैरह तो सही थे और नेटवर्क वगैरह की कोई वैसे इशू नहीं था। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चंस की। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा खींचूंगा नहीं। तो जो मेरा अटैम्प्ट करने का तरीका है, मैं पहले रीजनिंग उठाता हूँ, फिर मैथ्स उठाता हूँ, फिर जीके, देन जीएस, देन पूरा पेपर होने के बाद फिर जो बचे क्वेश्चन होते हैं देन उस पर फिर से फोकस करता हूँ। जो टफ क्वेश्चन मैं छोड़ चुका रहता हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में। तो अभी तक मैं जो सुनता आ रहा था कि भाई रीजनिंग बहुत ईजी आ रही है, मैथ्स बहुत ईजी आ रही है। ठीक है कि मैथ्स रीजनिंग में तो कोई भी कर ले जाएगा अगर उसने 1 महीने की भी तैयारी की है, ऐसा बोल रहे थे लोग। बट जब आज मैं वहाँ गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रीजनिंग भी टाइम टेकिंग थी, मैथ्स तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थी। लोग बोले थे कि कुछ भी एडवांस मैथ्स से नहीं आ रहा है, एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम ईजी से। बट आज मैं बताऊँ मेरे में क्या क्या आया, मतलब शॉक्ड एकदम, मेरे लिए तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ देखे थे लोगों के। तो मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट किया। तो रीजनिंग में फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने लगभग 15-16 क्वेश्चन किए थे, मतलब 1 गो में फर्स्ट 16-17 क्वेश्चन ही, 15-16-17 कुछ ऐसे ही थे, क्योंकि उसमें कुछ दिखाता नहीं है एक तो। ठीक है, तो 15-16 क्वेश्चन उसमें किए थे। देन मैथ्स पे आता हूँ। मैथ्स इतनी टफ, मतलब टफ क्या बोलेंगे, टफ तो थी, और साथ में इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। तो मैथ्स में भी मैंने 1 गो में कम से कम 14 या 15 क्वेश्चन ही किए थे, 14। और ये करते करते, इन दो को करते करते मेरा टाइम लगभग 25 मिनट के करीब करीब ख़त्म हो चुका था। दो सेक्शन को मतलब पार्शली अटैम्प्ट करने में 25 मिनट के करीब करीब मेरा ख़त्म हो चुका था। सो आई लेफ्ट ओनली 35 मिनट्स। तो मतलब एक होता है ना एनजाइटी की, अरे अभी मैंने पूरा पेपर किया भी नहीं, क्योंकि रीजनिंग में भी छूटा था अच्छा खासा क्वेश्चन, मैथ्स में भी छूटा था अच्छा खासा क्वेश्चन। देन मैं आया इंग्लिश में पहला क्वेश्चन खोला तो मुझे दिखा एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और जैसे सेकंड पे गया देखा पैसे रखा हुआ। मैंने तुरंत उसको स्किप किया, क्योंकि मैं पैसे के लेन देखते मैं कहा अरे बाप रे इसको छोड़ो, अगर बाद में टाइम बचा तो करूँगा, वरना जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। देन मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट की। इंग्लिश भी 1 गो में मेरे 13 या 14 क्वेश्चन हो गए थे। पैसे 5 छूट गए, बाकी रीअरेंजमेंट वगैरह वो भी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया उस टाइम, क्योंकि मेरा ये था कि एक बार मेरा पूरा पेपर गो थ्रू कर लेता हूँ। फिर आता है जीके। ठीक है, फिर जीके आता है। मतलब इतनी जीके पढ़ के गया था, एक क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, एक क्वेश्चन भी उसमें पढ़ा हुआ दिख नहीं रहा था कि हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस। ऑप्शन तक एलिमिनेट नहीं हो रहे थे, क्वेश्चन तो होने की बात दूर दूर की बात है। सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है 18 से 20 के अंदर 18-20 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज ही थे, और कोई भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। लूसेंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। लगता क्या, आपको पेपर देंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि लूसेंट पढ़ना मतलब टाइम बर्बादी है। मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि मैंने जीएस क्यों पढ़ी। इससे अच्छा मैं चिल कर रहा होता, ज़्यादा सुकून रहता कि चलो अरे एटलीस्ट मैं चिल कर रहा था, ठीक है नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। बट इतना सब कुछ पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, जीएस भी पढ़ी थी अच्छी खासी, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, और भी स्टेट बायो वगैरह हो गया, बायो केमिस्ट्री, कुछ नहीं आया उसमें से। ठीक है, तो ये तो रहा। तो जीके में मैंने जो कोशिश की थोड़ी बहुत, तो मैंने मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन किए। देन मैंने कहा छोड़ो, हो गया इतना,
बाकी बाद में देखते हैं, अगर टाइम बचा तो अगर तुक्का लगाना होगा तो 2-3 तुक्के लगा दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब आ जाता हूँ रीजनिंग पे। ठीक है, तो अब ये तो मैंने बता दिया, लास्ट में आपको बता दूंगा कि ओवरऑल अटेम्प्ट कितना था। अभी मैं बता देता हूँ क्या क्या आया था। तो जो आया था, क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, क्वेश्चन तो पता ही नहीं यार रीजनिंग का, कैसे बता सकता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग आई थी, उसमें एक एपी का भी क्वेश्चन था, और ब्लड रिलेशन था, स्टेटमेंट कंक्लूजन था, सिलॉग था, और एक पज़ल था जिसमें वो फ्लोर वाइज पज़ल होती है, देख आप लोगों ने देखी होगी, बैंक वालों ने तो डेफिनेटली देखी होगी। बैंक फ्लोर वाइज पज़ल होती है कि इस फ्लोर पे ये रह रहा है, उस फ्लोर पे ये रह रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था, वो भी लेंदी सा था। और साइन वाला था कि प्लस इक्वल्स टू माइनस, माइनस इक्वल्स टू इनटू, मतलब साइन इंटरचेंज वाला था, एक वो था। और यही सब था, फिगर से कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो आई होप आप लोग का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो रीजनिंग तो ठीक ठीक थी, ना बहुत इजी थी ना बहुत टफ थी, बीच का मॉडरेट बोल सकते हैं। फिर आता हूँ मैथ्स पे। मैथ्स मतलब अब मेरे सेकंड गो में मतलब मेरे ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चन हो चुके थे रीजनिंग के। ठीक है, एक छोड़ दिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, मैं जाने दो यार, ज़्यादा रिस्क लेने वाला नहीं। फिर मैं आता हूँ मैथ्स पे। मैथ्स में बताता हूँ क्या क्या आया था। कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 60% एडवांस मैथ भरी हुई थी। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, मेंसुरेशन, और क्या बोलते हैं, फ्रस्टम, टेट्राहेड्रन, ये सब क्वेश्चन थे। ये सब क्वेश्चन तो कभी देखता ही नहीं था भाई। फ्रस्टम तो चलो फिर भी कभी कभार देख लिया कि हाँ ये फॉर्मूला, ये वॉल्यूम होता है, ये होता है, ये देख लिया। पॉलीगन भी था। ठीक है, तो ये सब था। और इजी तो बिल्कुल नहीं थी, मतलब बिल्कुल इजी नहीं थी। अगर किसी की बहुत अच्छी स्पीड है ना तो ही वो अटैम्प्ट कर पाएगा। मतलब 23-24 क्वेश्चन इसमें कर ले, मतलब 23-24 बोला सॉरी, कि 22-23 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर ले सही सही, और पूरा पेपर एक अच्छा अटैम्प्ट कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो अगर जिसकी स्पीड अच्छी नहीं है, जो बातें लोग बता रहे हैं कि 2 महीने की तैयारी में कोई भी कर ले जाएगा मैथ्स रीजनिंग, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस हवाबाजी में मत रहिएगा कि एकदम ईजी आएगा और मैं आराम से कर ले जाऊँगा। ठीक है, कि 50 क्वेश्चन 100 नंबर यहीं से लूट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा पेपर आ गया जैसा आज आया था, तो 50 क्या, 50 में से अगर आपके 30-35 भी सही हो जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ बात होगी। जैसा क्वेश्चन पेपर आज आया था मैथ्स का, बहुत घुमा घुमा के पूछा था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। ठीक है, तो ये हो गया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका भी टफ आएगा, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर बैड। ठीक है, अच्छे के लिए तो हर कोई तैयार रहता है। ठीक है, बी प्रिपेयर फॉर बैड सिचुएशन। ठीक है, तो अब आता हूँ इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या, वो क्या था, वो क्या पढ़ा लिखा था, मतलब कह सकते हैं कि हाँ, मतलब जैसे मान ले 10 वो क्या आया तो उसमें से 7-8 आपको पढ़ा होगा, 2-3 तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पूछा है। तो आप गेस करके अगर लगा सकते हो तो अच्छी बात है, वरना तो क्या ही कर सकते हो। और PQRS था, एरर डिटेक्शन था 1-2, और बाकी ईडियम, एंटोनिम, नहीं एंटोनिम सिनोनिम हाँ, और वन वर्ड, और एक होमोनिम था करके, वो तो भाई पता ही नहीं चल रहा था क्या पूछ रहा है। तो ये था। और पैसेज तो बता ही दिया कि पैसेज भाई मतलब उनका इंटरफेस इतना घटिया है, 2 कौड़ी का इंटरफेस है। मैंने टेक्स्ट पे काफ़ी अच्छी लगाई थी, तो मुझे आदत हो गई थी कि अरे हाँ, एक साइड में हमारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक साइड में मैं कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है ना कि कितने क्वेश्चन मैंने किए हैं और कितने बचे हैं। बट इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको देखना है पूरा, तो आपको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। फुल स्क्रीन करोगे तो वो मतलब वो जो बाहर रहता था क्वेश्चन वाला कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कौन से रिव्यू के लिए छोड़े हैं, कौन सा नहीं किया, तो वो देखना बंद हो जाता। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान ये था कि हमको पता ही नहीं चलता था कि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, फिर वो जब सबसे मेन बात पैसेज जब मैंने फुल स्क्रीन किया तो पूरी स्क्रीन पे फैल गया पैसेज। तो समझ सकते हो कंप्यूटर की स्क्रीन कितनी बड़ी होती है, उसमें पूरा पैसेज फैल गया ऐसे। तो मैं एक बार देखा, मैंने कहा चारों तरफ देखा तो 1 इंच की भी जगह नहीं थी स्क्रीन में कि कुछ छूटा हो, पूरी पैसेज से भरा हुआ था। तो मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, इसको करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। और अगर 1-2 क्वेश्चन जो मैं रीजनिंग और मैथ्स में बचे हैं वो जो कर सकता हूँ वो भी छूट जाएंगे, तो मैंने जाने दिया। 1-2 क्वेश्चन मैंने पैसेज में थोड़ा मतलब तुक्का लगा दिया, मतलब कम्युनिकेशन से था, मतलब समझ जाओ। ठीक है, तो लगा दिया तुक्का। फिर 1-2 तुक्का लगा के मैंने छोड़ दिया। तो इंग्लिश में करीब करीब मेरा 18 से 20 अटैम्प्ट था। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया।
18-20 तो था ही, 18 से 20 के बीच में। और फिर जी के आता है तो 3-4 क्वेश्चन और करने ट्राई करता हूँ, तो कुल मिला के 7-8 क्वेश्चन जी के में हो जाते हैं। तो ओवरऑल मेरा 70 प्लस अटैम्प्ट रहा, और एक्यूरेसी भी मेरे हिसाब से ठीक रहनी चाहिए, बट आगे पता नहीं क्या होगा। सो यही था। बाकी इंटरफेस बहुत बेकार है इन लोगों का, मतलब प्रिपेयर होके जाना कि ऐसा नहीं कि इंटरफेस मतलब देखा तो घबरा गए। तो ये थोड़ा कोशिश करना कि इंटरफेस देख के घबराना नहीं है। और जो आने वाले बच्चे हैं वो मैं बोलूँगा कि आप इंग्लिश पे फोकस करें। इंग्लिश के वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, इन सब पे फोकस करें। ये आपको मतलब ये आउटपुट अच्छा देंगी। अगर जीएस में लगे हो तो भाई मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है, जीएस को मत पढ़ो। अब कोई मतलब नहीं जीएस पढ़ने का। मैंने बहुत जीएस पढ़ी थी, मैं एक क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहा था। एक सिंगल क्वेश्चन मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहा था वहाँ पर, तो घटिया क्वेश्चन आए थे। तो यही था। और कल मेरे एक फ्रेंड का और पेपर है, तो कोशिश करूँगा उसका भी मैं रिव्यू डाल दूँ, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। मेरा जो था होना था हो गया, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से दीजिएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है भाई, ठीक है। एडीपीटी है और क्या क्या झेलने को मिलता है। और कभी मेरे अभी तक मैं जितने भी सीरियल के एग्ज़ाम दिया हूँ 3-4, कभी भी मुझे टाइम की कमी नहीं पड़ी। ये पहला पेपर था जिसमें मुझे टाइम की कमी पड़ गई कि टाइम नहीं बच रहा साला, ठीक है। तो यही कहूँगा, टाइम पे बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें। इधर फर्जी के क्वेश्चन में टाइम अपना वेस्ट मत करें। जो क्वेश्चन आता है वन गो में करते जाएं, जो नहीं आ रहा तो उस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही था, बाकी देखते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड फॉर द इक्विटी।